वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव से पहले 8 कर्मचारियों को गहलोत गिफ्ट। राजस्थान में चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 8.5 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सभी सरकारी राज्य कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान देने की सुविधा प्रदान की है। ऐसे में कर्ज के जाल में फंसने वाले छोटे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा और अब उन्हें किसी अग्रिम कार्य के लिए उधार नहीं लेना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सीएम अशोक गहलोत कर्मचारियों को पदोन्नति में छूट दे चुके हैं। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए भी सीएम गहलोत ने अहम निर्णय लिए हैं। आज भी जारी रहेगा बारिश आंधी का दौर। मौसम विभाग ने आज शनिवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों में भी आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 28 जून से प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उन्होंने बताया कि 28 मई से फिर आंधी बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होगी। इस दौरान तेज आंधड़ और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान तेज बारिश और कहीं-कहीं वज्रपात, ओलावृष्टि की भी संभावना है। मुआवजा मांगने वाले नेता प्रतिपक्ष का सीएम अशोक गहलोत के बयान से चढ़ा सियासी पारा। राजस्थान में कोल्ड वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में होने वाली बैठक के गुरुवार शाम स्थगित होने की खबर आने से पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देकर सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर दी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की आड़ में पायलट पर शब्दों के ऐसे बाढ़ छोड़े कि समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझ पाया वो अलग अलग अर्थ लगाते रह गए। सीएम ने पेपर लीक से प्रभावित हुए अभ्यर्थियों के लिए मुआवजा मांगने वाले नेता को विपक्ष का बताया। सीएम अशोक गहलोत का बयान ऐसे वक्त आया जब प्रदेश के सियासी दिग्गज जल्द पार्टी आलाकमान के साथ मिलकर फिर से सूबे के हाथ का परचम लहराने की तैयारी में है। मीटिंग भले ही कुछ दिन के लिए टल गई हो, मगर गहलोत सरकार पार्टी आलाकमान के सामने भव्य प्रेजेंटेशन देने को तैयार है। जयपुर के लिए नया एडवेंचर, अब रोपवे से जा सकेंगे नाहरगढ़। जयपुर में एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर में जल्द ही केबल कार यानी रोपवे शुरू होने जा रही है, वो भी जयपुराइट्स के सबसे मन पसंदीदा स्पॉट नाहरगढ़ पर। दरअसल इसे लेकर एक प्रस्ताव प्रदेश की गहलोत सरकार पर भेजा गया है। सरकार प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए नए सर्किट और सुविधाएं बढ़ा रही है। ऐसे में आए दिन नाहरगढ़ फोर्ट जाने वाले मार्ग पर जाम के हालात से मुक्ति दिलाने के लिए रोपवे का प्रस्ताव भेजा जाएगा। यदि सरकार रोपवे बनाने के लिए मंजूरी देती है तो नाहरगढ़ फोर्ट पर्यटकों का एक और आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। 9 लाख उपभोक्ताओं पर 1100 करोड़ रुपए बकाया। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आर.एन. कुमावत ने जयपुर डिस्कॉम के विद्युत अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजस्व वसूली, बिजली की बकाया राशि की वसूली, राज्य के विभागों पर बचाया राशि, डिफेक्टिव मीटर्स की स्थिति, पीएचईडी व कृषि कनेक्शन जारी करने की अप्रैल माह तक की हुई प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में निदेशक तकनीकी व वित्त, संभागीय मुख्य अभियंता, मुख्य लेखा नियंत्रक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता और सभी 13 सर्कल के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। सुलह का फॉर्मूला तैयार, सचिन पायलट को फिर से पीसीसी की कमान तो जाट बन सकता है उप मुख्यमंत्री। राजस्थान की सियासत हर रोज नए मोड़ ले रही है। कर्नाटक की सत्ता में काबिज होने के बाद कांग्रेस की पैनी निगाहें अब राजस्थान पर है, जहां एक परंपरा को तोड़कर दोबारा सत्ता पर काबिज होने की जद्दोजहद है। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस अपने घर के मतभेद दूर करके मजबूती से चुनाव में उतरना चाहती है। लिहाजा ऐसे में लंबे वक्त से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सुलह का फॉर्मूला दिल्ली की प्रयोगशाला के लिए तैयार किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती लेवल 1 का परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षा भर्ती लेवल 1 का परिणाम जारी कर दिया है। 21,000 पदों के लिए कॉल 41,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन सभी शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि अभी आयोग ने शिक्षा भर्ती लेवल 2 का परिणाम जारी नहीं किया है। लेवल 2 का परिणाम 15 जून तक आने की संभावना है। आंदोलन की राह पर कृषि पर्यवेक्षक। राज्य सरकार की ओर से आगामी माह में प्रस्तावित कृषि मेले का कृषि पर्यवेक्षक बहिष्कार करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति से सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं दिए जाने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। समिति के प्रदेशाध्यक्ष हरलाल चौधरी और संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2500 वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन गत वर्ष जुलाई में करने के बाद विभाग ने सेवा नियम भी बना दिए थे, लेकिन पदोन्नति नहीं दी गई।
सहायक कृषि अधिकारी के 201 पदों पर फील्ड में आवंटन और 60% पदोन्नति कोटा के आदेश 1 साल से लागू नहीं किए गए हैं। अतिरिक्त चार्ज भत्ता देने की मांग भी कर रहे हैं, जिन पर सुनवाई नहीं हो रही और वह 31 मई को विभाग की ओर से आवंटित मोबाइल सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में जमा करवाकर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे। 5 जून को सभी ऑनलाइन कामों का बहिष्कार करेंगे और 16 से 18 जून को होने वाले किसान मेलों का भी बहिष्कार करेंगे। ग्रासलैंड और वेटलैंड विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के ग्रासलैंड एवं वेटलैंड विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति राशि में प्रदेश के 22 मंडलों में 7800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपए, साबर झील के विकास एवं प्रबंधन के लिए 9 करोड़ रुपए और कैनवास रेंज कोटा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि पर्यावरण प्रबंधन कोष से उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा। राजस्थान के 12वीं क्लास में पढ़ने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ऐसे पढ़े लिखे युवा जो कि अब तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, सरकार ऐसे युवाओं को अब 32,300 रुपए प्रति माह की नौकरी देने वाली है। राज्य सरकार ने काफी समय से पेंडिंग स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के करीब 2007 पदों के लिए भर्ती निकाली है। जल्द ही सरकार लैब टेक्नीशियन के 2007 पदों पर भर्ती शुरू करेगी। इसके लिए जो भी युवा इस परीक्षा के लिए योग्य है वह आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वह स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इन भर्तियों के लिए 30 जून का आखिरी वक्त तय किया है। देश में होगी सामान्य 96% मानसून बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान में मानसून को लेकर ब्यौरा जारी कर दिया है। नई दिल्ली में मानसून की जानकारी देते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से 96% बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश के उत्तर पश्चिम इलाकों में इस मानसून ऋतु के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि इस दौरान वर्षा का औसत 92% से कम रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि जून में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान भी सामान्य या फिर सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। हरियाणा की जेजेपी अब राजस्थान में भी लड़ेगी चुनाव। जननायक जनता पार्टी अब राजस्थान में भी बीजेपी के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेगी। जेजेपी हरियाणा में भाजपा की सहयोगी पार्टी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस बारे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन सीटों पर भाजपा कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा 20 से 25 सीटों पर कमजोर है। इनमें से जिन सीटों पर जेजेपी मजबूत है हम वहां चुनाव लड़ेंगे। इसरो में साइंटिस्ट बनने का एक बढ़िया मौका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सहित विभिन्न विषयों में साइंटिस्ट और इंजीनियर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य है वे इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 25 मई 2023 से शुरू हुई है और 14 जून को समाप्त होगी। एडीजी के हाथों में होगी पीएम की सुरक्षा संभालने वाले बलों की कमान। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विशेष सुरक्षा दल की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पास होगी। कनिष्ठ अधिकारियों को 6 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर लाया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा यह मानक विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के तहत राष्ट्रपति अधिसूचना के माध्यम से तय किया गया है। जयपुर में नई स्थायी लोक अदालत का होगा गठन, गहलोत ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही पूर्व में गठित स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर का नाम स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर प्रथम दिए जाने का प्रस्ताव भी अनुमोदन किया है। नवगठित स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर द्वितीय में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने अदालत के कार्य संचालन के लिए 7 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।